नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं गुणसूत्रों की संख्या। बहुत सारे जो जीव हैं उनमें कौन कौन से कितने कितने क्रोमोसोम उनमें पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए हम न्यूमेरिक मेथड से याद करेंगे। न्यूमेरिक मेथड में क्या होता है कि जो भी डिजिट निकल के आएगी इसमें ट्रिक से वो उसको गुणसूत्र को इंगित करेगी। इनकी जो स्टोरी है न्यूमेरिक मेथड से जो बन रही है स्टोरी, वो उसके नीचे मैंने लिख भी दी है ताकि आप उसको रिवीजन करेंगे तो वो आपके याद रहेगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है देखिए इसमें अंदर टमाटर और चावल। देखिए इसमें जैसे हमने टमाटर बोला, चावल बोला, दोनों की इमेज बन रही है। न्यूमेरिक मेथड यही कहता है कि जब ब्रेन के अंदर जिस चीज की इमेज बनती है वो चीज हमें बहुत जल्दी याद होती है। तो देखिए टमाटर बोला और टमाटर बोलते ही आपके ब्रेन के अंदर लाल टमाटर की इमेज बन गई। चावल बोला, चावल बोलते ही उसकी इमेज बन गई। अब इसकी स्टोरी हम बना रहे हैं कि टमाटर टमाटर और जो चावल थे वो हम किसको खिला रहे थे, नेहरू को खिला रहे थे। तो कि नेहरू की इमेज ही बन रही है आपके अंदर। तो हम जो डिजिट थी क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की, वो हम याद नहीं करें, हम तो उसकी स्टोरी याद किया है न्यूमेरिक मेथड से कि टमाटर और चावल हम किनको खिला रहे थे, नेहरू को। नेहरू से देखिए अपने आप संख्या निकलेगी। इसमें एन का कोड क्या है, एन का 2 होता है। तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। ई का कुछ नहीं होता, एच का कुछ नहीं होता, आर का 4 होता है। तो देखिए 4 है, यू का कुछ नहीं होता। ये आपको न्यूमेरिक मेथड का जो किस प्रकार से कोड बनते हैं उसमें बताया गया है कि जितनी भी अल्फाबेटिक होती है ए आई ओ यू, उनका नहीं बनता है और किनका नहीं बनता उस वीडियो में बताया गया है। तो इसमें जो एन का और आर का ही कोड बना है, तो 2 4 इसके अंदर संख्या लिख के आई है। दोस्तों ये जो क्रोमोसोम है ये अब आपका 24 ही टमाटर में पाए जाते हैं और 24 ही आपके चावल में पाए जाते हैं। हमें किसी प्रकार याद नहीं करना पड़ा कि 24 पाए जाते हैं। क्या, हमने तो स्टोरी बनाई थी कि टमाटर और चावल जो है वो नेहरू को खिला रहे थे हम। तो यहां पर अपने आप ये डिजिट निकल के आई है। आगे देखिए दोस्तों, आम और चूहा, कि आम और चूहा में कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक इसके लिए बात जो हम ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जो स्टोरी हम बनाते हैं वो याद करने के पर्पज से आप बनाते हैं, इसको हम अदरवाइज नहीं लें। तो देखिए आम बोला, आम बोलते ही हमें आम की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। चूहा बोलते ही चूहे की इमेज ब्रेन के अंदर बन रही है। तो सीधा सा है कि इसकी स्टोरी बना रहे हैं कि हम आम और चूहा जो है उसका क्या बना रहे थे, रस बना रहे थे। रस से देखिए संख्या निकलेगी। आपका आर का कोड क्या होता है, 4। तो देखिए 4 है, ए का कुछ नहीं होता और एस का 0, तो 0। देखिए 40 आया है। तो आपका इसमें आम जो है उसमें भी क्रोमोसोम 40 होते हैं और चूहा जो होता है उसमें भी क्रोमोसोम 40 होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, शेर, बिल्ली और बाघ। देखिए पूछ लिया जाता है शेर में कितने पाए जाते हैं क्रोमोसोम, बिल्ली में कितने पाए जाते हैं, बाघ में कितने पाए जाते हैं। तो उसकी स्टोरी बना रहे हैं हम कि शेर, बिल्ली और बाघ तीनों की इमेज बन गई। शेर, बिल्ली और बाघ तीनों जो है वो मिलकर के क्या कर रहे थे, मूवी देखने जा रहे थे। कहां जा रहे थे, मूवी देखने। तो देखिए मूवी से अपने आप एम का कोड क्या है, 3। तो देखिए 3 आ गया है। ओ का कुछ नहीं होता, वी का 8 होता है, 8 आ गया है। और आई का कुछ नहीं होता, ई का कुछ नहीं होता। तो देखिए दोस्तों अपने आप आया है 38। यानी कि शेर, बिल्ली और बाघ इन तीनों में जो है क्रोमोसोम 38 होते हैं। शेर में भी 38 होते हैं, बिल्ली में भी 38 होते हैं और बाघ में भी 38 होते हैं। आगे देखिए इसमें है गाय और बकरी। देखिए गाय बोलते ही गाय की इमेज बन रही है और बकरी बोलते ही बकरी की इमेज बन रही है। हमें स्टोरी बनानी है कि गाय और बकरी क्या कर रही थी, चेस खेल रही थी। गाय एक तरफ गाय बैठी है, एक तरफ बकरी बैठी है और वो क्या खेल रही थी, चेस खेल रही थी। देखिए चेस, चेस से आपकी वही कोड आएगा CH। CH का कोड 6 होता है, तो 6 है इसमें। देखिए ई का कुछ नहीं होता, एस का 0, तो 0 होता है। यहां पर अपने आप देखिए 60 आया है क्रोमोसोम। गाय में भी 60 क्रोमोसोम होते हैं और आपका जो बकरी है उसमें भी क्रोमोसोम 60 होते हैं। इसके बाद देखिए मनुष्य, मनुष्य का जो क्रोमोसोम है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं वही हम याद करेंगे। मनुष्य जो आपका जीव जो वर्ग है, आपका समुदाय है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य है। तो मनुष्य जो क्या करता है, सभी जानवरों के ऊपर क्या करता है, राज करता है। क्या करता है, राज करता है मनुष्य। तो राज से देखिए डिजिट निकलेगी दोस्तों। आर का कोड क्या होता है, 4। तो देखिए 4 है, ए का कुछ नहीं होता, जे का 6 होता है, तो 6 इसके अंदर है। तो 4 6 यानी 46 मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
एक बार ये देखिए दोस्तों, कई बार कंपटीशन के अंदर कुल क्रोमोसोम पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने क्रोमोसोम हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोमों की जोड़ी पाई जाती है, पेयर में कितने पाए जाते हैं। तो ये पेयर में पूछा जाए या कुल पूछा जाए, तो देखिए पेयर में पूछा जाए तो वो आधा हो जाएगा सभी में, जैसे भी मनुष्य में 46 आया। जोड़ी में पूछा गया तो 23 हो गया इसका आधा। ऐसे सभी में, जैसे मान लो 24 वाले में तो इसके 12 हो गए, इसके 20 हो गए। ऐसे हम सब में जोड़ी पूछा जाएगा तो हम क्रोमोसोम उसका आधा कर देते, तो उसकी जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद देखिए मेंढक, मेंढक बोला और मेंढक बोलते ब्रेन के अंदर इमेज बन गई। मेंढक, मेंढक क्या कर रहा था? नाच रहा था, नाच रहा था। नाच से देखिए एन का कोड आपका 2 होता है, हमने 2 लिख दिया है। इसका ए का कुछ नहीं होता। CH जब साथ में होता है 6 होता है, तो हमने लिख दिया उसका 26। तो इस प्रकार से आपका जो मेंढक है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या निकल के आई है 26। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें देखिए आगे है दोस्तों हाथी। देखिए हाथी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथी बहुत बड़ा जीव है, जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है तो उसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते होंगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए हाथी, हाथी बोला और हाथी बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर हाथी की इमेज बन गई है। तो हाथी, हाथी को हम क्या करते हैं? लीची खिला रहे। देखिए हाथी की इमेज बनी और लीची की इमेज बन रही है। उसको हम क्या कर रहे थे? हाथी को लीची खिला रहे थे। लीची से देखिए एल का जो है वो कोड होता है आपका 5, तो 5 हो गया। आई का कुछ नहीं, वही CH साथ में है तो 6 होता है, तो 6 हो गया। आई का कुछ नहीं होता, 56। यानी हाथी जो है उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 56 होते हैं। आगे देखिए मच्छर। देखिए मच्छर बोला और मच्छर होते ही क्या हो गया था? मच्छर की इमेज बन गई है आपके ब्रेन के अंदर मच्छर की। तो मच्छर क्या था? मच्छर आपकी चाय में गिर गया था। स्टोरी हम क्या बना रहे हैं? मच्छर चाय, चाय में तो अधिकतर हम देखते हैं तो मक्खी गिर जाती है, जबकि हमें याद करने के लिए क्या किया गया है कि चाय में क्या गिर गया था? मच्छर गिर गया था। नहीं, मच्छर जब भी पूछे क्रोमोसोम कितने होते हैं मच्छर में, तो क्या हो गया था? मच्छर किसी में आपकी चाय में गिर गया था। तो चाय से देखिए CH साथ में है तो उसका कोड 6 होता है। ए का कुछ नहीं और वाई का कुछ नहीं। आगे देखिए इसके बाद में मक्खी। मक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मक्खी बोला, मक्खी की इमेज बन गई। और मक्खी क्या करती? जब मक्खी हमें परेशान करती है तो हम क्या करते हैं? मक्खी को पकड़ने वाले थे या मक्खी को मारने वाले थे, और वो क्या होने वाली थी? उड़ने वाली थी। जैसे ही मक्खी को पकड़ने गए वो क्या थी? उड़ने वाली थी, उड़ने। तो उस उड़ने से देखिए डिजिट निकलेगी। यू का कुछ नहीं, डी का 1 होता है, 1 हो गया। ए का कुछ नहीं, एन का 2 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया आपका। तो यहाँ पर ये आपकी इसके अंदर आ जाएगा 1 2 यानी 12। इसके बाद देखिए घोड़ा। घोड़ा जो था, घोड़ा बोला, घोड़ा की इमेज बन गई। अब घोड़ा हम लेकर के आए थे, घोड़ा हम लेकर के आए, कैसे करके लेके आए थे? चोरी करके लेके आए थे। चोरी, चोरी से देखिए वही कोड निकलेगा। CH क्या होता है? 6, तो 6 हो गया। इसके बाद में CH 6 होता है, O का कुछ नहीं होता। R का क्या होता है? 4, तो 4 लिख दिया। I का कुछ नहीं होता। देखो संख्या निकल के आई है 6 4 64। तो आपके घोड़ा जो होता है उसमें क्रोमोसोम 64 होते हैं। देखिए दोस्तों हम जो ये जो याद कर रहे हैं नेमोनिक मेथड से गुणसूत्र की संख्या, वो संख्या को हम किसी प्रकार से रट नहीं रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं और स्टोरी से डिजिट निकल के आ रही है और वो डिजिट ऑटोमेटिक जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या को इंगित कर रही है। अब आगे देखिए दोस्तों है कबूतर। कबूतर बोला और कबूतर की बोलते ही आपके ब्रेन में इमेज बन गई कबूतर की। स्टोरी कैसे बना रहे कि कबूतर, कबूतर को हम क्या खिला रहे थे? फिश खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? कबूतर को हम फिश खिला रहे थे। देखिए फिश, हाथी को लीची खिला रहे थे और फिश को क्या खिला रहे थे? फिश। देखिए एफ का कोड क्या होता है? 8, 8 हो गया। आई का कुछ नहीं, एस का 0 होता है तो 0 हो गया। अकेले एच का कुछ नहीं होता। तो देखिए इसके अंदर कबूतर का आया 80। अब देखिए दो बात आई आपका लीची। लीची किसको खिला रहे थे? हाथी को। हाथी को लीची खिला रहे थे, उसमें देखिए कितना क्या आया था? 56 आया था। इधर कबूतर तो बहुत छोटा है, कबूतर में 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हाथी में 56 पाया जा रहा था, लीची के आधार पर बना था। इसमें फिश, तो इसमें देखिए आपका 80 आया है। इसके बाद देखिए मक्का। मक्का जो है, मक्का में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? मक्का बोलते हैं मक्का के दाने का इमेज बनता है। और आपने देखा होगा कई बार हम मक्का के दाने को बचपन में अपने नोज में फंसा लेते थे, तो वही है याद करने के लिए मक्का का जो दाना था उसको आपने क्या किया था बचपन में? आपके नोज में फंसा लिया था, नोज में डाल लिया था। नोज से देखिए एन का कोड 2 होता है तो 2 हो गया। ओ का कुछ नहीं होता है, इसका 0 तो 0 है और ई का कुछ नहीं। इसमें देखिए 20 संख्या निकल के आई है और ये आपकी जो है वो इंगित कर रही है आपकी इसके क्रोमोसोम की किसके अंदर है? आपके मक्का के अंदर। मक्का में 20 क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे है आलू। आलू बोला और आलू बोलते ही आपके ब्रेन में आलू की इमेज बन गई है। आलू देखिए,
आलू को हम क्या कर रहे थे, आजकल सब्जियां जो है उसमें बहुत केमिकल्स इनमें ये मिलाए जा रहे हैं, इसलिए आलू को हम क्या कर रहे थे, अपने रूफ पर लगा रहे थे। कहां पर लगा रहे थे आलू को, हम अपने रूफ पर। तो देखिए आर का कोड क्या होता है, 4, तो 4 लिख दिया हमने। ओ का कुछ नहीं होता, ओ का कुछ नहीं, एफ का 8 होता है तो 8 लिख दिया, 4 8। और 48 आपके आलू में पाए जाते हैं। इसके बाद होगी चिंपैंजी। चिंपैंजी में कितने पाए जाते हैं, चिंपैंजी वही बंदर का वो है। तो चिंपैंजी कहां कर रहा था, चिंपैंजी आपके रूफ के ऊपर घूम रहा था। चिंपैंजी आपने देखा, चिंपैंजी चिंपैंजी बोला, उसकी इमेज बनी, और वो कहां था, आपके रूफ के ऊपर घूम रहा था। रूफ से देखिए वही आर का कोड क्या बन रहा है आपका, आर का कोड 4 बन रहा है, ओ का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, एफ का 8। तो देखिए इसमें भी आया 48। आपने देखा आलू में भी रूफ स्टोरी बनी थी, और आपके चिंपांजी में भी आपके 48 ही क्रोमोजोम आए हैं। इसके बाद देखिए गेहूं। गेहूं में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, वही गेहूं बोला, और गेहूं के दानों की इमेज बन रही है। गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा कहां होते हैं, हरियाणा में। स्टोरी बना रहे कि गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा कहां होते हैं, हरियाणा में। हरियाणा से देखिए डिजिट निकलेगी, एच का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होता, आर का 4 होता है तो 4 लिख दिया आपने यहाँ पर, और आई का कुछ नहीं होता, वाई का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होता, एन का 2 होता है तो 2 लिख दिया इसमें, ये वाला, और ए का कुछ नहीं होता। तो इसमें देखिए संख्या निकल के आपकी आई है 42। 42 जो है क्रोमोजोम आपके इसमें गेहूं में पाए जाते हैं। इसके बाद भालू। भालू बोला, और भालू का बोलते ही उसकी इमेज आपके ब्रेन के अंदर बन गई। यानी भालू, भालू क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। ऐसे भी याद कर सकते, आप क्या कर रहे थे, भालू का शिकार कर रहे थे, शिकार कर रहे थे भालू का। तो देखिए शिकार से एस का कोड क्या होता है आपका, अकेला, एस एच है, कुछ नहीं होता इसका, आई का कुछ नहीं होता, के का 7 होता है तो 7 हो गया, ए का कुछ नहीं, आर का 4 होता है तो 4। देखिए 74 आया आपके इसका भालू का। तो भालू में क्रोमोसोम होते हैं 74। इसके बाद एक खरगोश। खरगोश बोला, खरगोश की इमेज आपके ब्रेन में बन रही है। आजकल जो है खरगोश क्या है, बहुत ही रेयर केस में मिल रहे हैं, खरगोश हमें नहीं मिलते, रेयर केस में मिल रहे हैं। तो रेयर से देखिए आपका बनेगा आर, आर का क्या है 4, फिर ए का कुछ नहीं, आर का 4, तो देखिए 44, 44 क्रोमोसोम आपके इसमें पाए जाते हैं खरगोश के अंदर। इसके बाद देखिए कुत्ता। कुत्ता बोला, और कुत्ता की इमेज आपके ब्रेन के अंदर बन रही है। हम क्या करेंगे, कुत्ता जो होता है वो बहुत ही वफादार होता है, लेकिन कुत्ता काट भी देता है। इसलिए हमें क्या स्टोरी हमने क्या बनाई कि कुत्ता जो होता है वो कभी भी काट देता है, कभी भी काट देता है। तो कभी से देखिए के का कोड क्या है, 7 है, ए का कुछ नहीं, वी का 8 है तो 8 लिख दिया। देखिए अपने आप निकल क्या है 78। कुत्ता जो होता है उसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 78 होता है। आगे देखिए मटर। मटर जो है, मटर में कितने होते हैं क्रोमोसोम। मटर का नाम बोलते ही मटर का जो इमेज है हमारे ब्रेन के अंदर बनी। और मटर हम खा रहे थे किसके, दारू के साथ। दारू पीते हैं उस समय मटर खाते हैं लोग। तो मटर के किस समय खा रहे थे आप, दारू पीने के समय खा रहे थे। दारू से देखिए डी का कोड क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया, ए का कुछ नहीं, आर का 4 होता है, 4 लिख दिया। अपने आप देखिए निकल क्या है 14, यानी कि 14 जो है क्रोमोसोम आपके मटर में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों अपने आप ये डिजिट निकल के आ रही है, स्टोरियां बनती जा रही हैं, और ये आपके याद होता चलता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम। देखिए दोस्तों आगे है गाजर, कि गाजर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गाजर बोला, और गाजर बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर गाजर की इमेज बन गई है। अब गाजर जो है वो हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। गाजर हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बात किस पर बताई जा रही थी, टीवी के ऊपर। स्टोरी हमने ये बताई कि गाजर हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये किस पर बताया जा रहा था, ये टीवी के ऊपर बताई जा रही थी। देखिए यहाँ पर टीवी बोला, तो टीवी से देखिए टी का कोड क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिया, और वी का कोड 8 होता है तो 8 लिख दिया। अपने आप संख्या निकल देगा 18, यानी गाजर में क्रोमोसोम दोस्तों 18 होते हैं। ये जो स्टोरी आपको बताई जा रही है, ये यहाँ पर साथ में इसलिए लिखा गया है ताकि अगर पहले की वीडियो में डायरेक्ट बताया गया था, नीचे इसकी स्टोरी नहीं लिखी गई थी ताकि रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए अब ये जो वीडियो इसमें आपके नीचे स्टोरियां लिख दी गई है ताकि आप रिवीजन करें तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आए। आगे देखिए इसके बाद में है प्याज। प्याज में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए प्याज बोलते, प्याज की इमेज बनी है। प्याज हम क्या काटते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए प्याज को हम टच करते हैं, टच करते ही हमारे आंखों में आंसू आते हैं। टच से देखिए टी का कोड क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया, ओ का कुछ नहीं होता, यू का कुछ नहीं, सी साथ में वही 6 होता है तो 16 आ गया। यानी प्याज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 16 होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कंगारू। कंगारू बोला, और कंगारू की इमेज आपके ब्रेन के अंदर बन रही है। कंगारू आपने बताया कि आप नाभि के अंदर कंगारू अपना बच्चा रखता है। तो हम क्या कर रहे थे, कंगारू का जो बच्चा था उसको हम क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे, टच करके देख रहे थे, टच कर रहे थे। तो देखिए टच से वही क्या आ रहा है, टी का 1 कोड है, 1 लिख दिया, ओ का कुछ नहीं होता, यू का CH साथ में है तो 6 होता है 6। तो कंगारू में भी क्या है आपका 16 क्रोमोसोम ही आपके
कंगारू में आया है और 16 ही आपके इसके प्याज में आया है। तो दोनों में क्या क्या, प्याज का टच करते ही आंसू आ जाते हैं, तो टच से वही 16 बन रहा है, डिजिट आ रही है। और कंगारू के जो बच्चा था उसको हम क्या कर रहे थे, टच करके देख रहे थे, तो वहां पर वही आपका 16 निकल के आ रहा है। इसके बाद लास्ट में लिखा है कि गुणसूत्र की खोज कब की गई थी। देखिए गुणसूत्र की खोज कब की गई थी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसके लिए देखिए इसमें साल पूछी गई है। इसके लिए क्या पूछा गया है, साल पूछा गया है। और साल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरी हम न्यूमन मेथड से बनाएंगे और जो भी डिजिट निकल के आएगी वो डिजिट हम वहां पर लिख देंगे, और पूरी डिजिट लिखने के बाद में हम उसके शुरू में 1 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, साल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए इसके साल निकालते कैसे होता है कि गुणसूत्र की खोज कब की गई थी। तो हम गुणसूत्र की खोज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम गुणसूत्र की खोज कर रहे थे बॉडी में। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि जिसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, कि जिसमें गुणसूत्र नहीं पाए, तो खोज कर रहे थे जिसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, उसकी जिंदगी क्या हो जाती है, वीरान हो जाती है। क्या हो जाती है, वीरान। हमें वीरान याद रखना है कि गुणसूत्र की खोज कब की थी, हम गुणसूत्र की खोज कर रहे थे, लेकिन जिसमें खोज कर रहे थे उसमें नहीं पाए जाते, उसकी क्या हो जाती है, जिंदगी वीरान हो जाती है। वीरान से देखिए वी का कोड 8 होता है, हमने आपका 8 लिख दिया है। आई का कुछ नहीं होता, आर का देखिए 8 लिखा हुआ है, आर का 4 होता है, 4 लिख दिया, ए का कुछ नहीं होता है, एन का 2 होता है, 2 लिख दिया। अब संख्या हमारे पास निकल के आई थी 842, 842 निकल के आया था। 842 साल थोड़ी है, ये मैंने आपको बताया था नियम में, जो भी डिजिट निकल के आएगी अब उसके हम क्या करेंगे, शुरू में 1 लगाएंगे। देखिए हम यहां पर 1 लगाया और 1 लगाते ही अपने आप देखिए साल बन गया ये 1842। देखिए ये 1842, यानी 1842 में आपका जो ये गुणसूत्र जो है उसकी खोज की गई थी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आपको कुछ ही मिनटों में ये जो क्रोमोजोम है उनकी संख्या न्यूमेरिक मेथड से आपके आसानी से याद हो गए हैं। आप इसको एक बार रिवीजन करके देखिए, ये आपके याद हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।